ऐसे हैं जिनको रोज़गार की तलाश है, जॉब्स कई सालों से नहीं आ रही और पढ़ा लिखा तबका जो है वो मायूसी का शिकार है। वो ये सोच रहा है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद अब मैं क्या करूं, किस तरफ जाऊं, रोज़गार का हसूल कैसे मुमकिन है। तो ऐसे में बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जिनका हमें पता ही नहीं है कि वो कब आती हैं और कब गुजर जाती हैं और हमें पता ही नहीं चलता, हम अप्लाई ही नहीं करते। आज हम इसी किस्म की एक हाई क्वालिटी जॉब के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कमीशन ऑफिसर्स इन पाकिस्तान फोर्सेस। हाँ जी, पाकिस्तान फोर्सेस के अंदर कमीशन की जो जॉब्स हैं वो हर 6 माह के बाद मुसलसल आती हैं, इन पर किसी किस्म का बैन नहीं होता और इनके लिए इंटर क्लासेस के बाद एक ख़ास किस्म का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसे कहते हैं ISSB, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। ये वो बोर्ड है जो इंटर क्लासेस के बाद कैंडिडेट्स का टेस्ट कंडक्ट करता है और उस टेस्ट की बेस पर सिलेक्शन होती है पाकिस्तान फोर्सेस के अंदर कमीशन ऑफिसर्स की, पाकिस्तान आर्मी में ऑफिसर बनते हैं। तो आज हम इस टेस्ट की जर्नी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये टेस्ट किन मराहल पर मुश्तमिल है। तो इस टेस्ट में जाने से पहले एक इनिशियल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है जिसमें कैंडिडेट्स के मेयार को जांचा जाता है कि ये टेस्ट देने के अहल भी हैं या नहीं। तो जो इनिशियल टेस्ट को पास कर लेते हैं उन्हें ISSB के लिए टाइम दे दिया जाता है, तकरीबन 1 से 1.5 माह तक टाइम मिल जाता है कि आप ISSB के लिए जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर ISSB के 3 सेंटर्स हैं, ISSB सेंटर कोहाट, ISSB सेंटर गुजरांवाला और ISSB सेंटर मलीर कैंट कराची। इन 3 सेंटर में 3 जगहों पर ये टेस्ट कंडक्ट होता है हर 6 माह के बाद और ये 4 दिन पर मुहित होता है ये टेस्ट जो है। तो मैं आपको साथ साथ अपनी जर्नी के बारे में बताता रहूँगा जो मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने ये 2010 में के अंदर 2010 में 1 to 5 PM में लॉन्ग कोर्स में ये टेस्ट दिया था। तो पहला दिन जो होता है वो आपका अराइवल का होता है, आपने वहाँ पे पहुँचना होता है। लेट्स सपोज के आप टेस्ट देने जा रहे हैं, आपको टाइमिंग मिल गई है 12 से 16 फरवरी, 12 तारीख को आपने पहुँचना है। तो आपको टाइम मिल जाता है 12 बजे या 1 बजे, आपको एड्रेस होता है कि आपने फ़लाँ जगह पे, गुजरांवाला की हम बात कर लेते हैं कि आपने गुजरांवाला जो रावाली कैंट है वहाँ पे पहुँचना है। तो जब हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे आर्मी की जो बसेस होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, पहुँची हुई होती हैं, वो कैंडिडेट्स को वहाँ से इकट्ठा उठाती हैं और उठा के ISSB सेंटर में ले जाती हैं। वहाँ पहुँचने के बाद जो फर्स्ट डे होता है कि आपने बायोडाटा फॉर्म जो है वो फिल करना है और आपको चेस नंबर जो है वो अलाउट हो जाते हैं, यानी चेस नंबर मिल जाते हैं। फिर 4 दिन आपको नाम से कोई नहीं पुकारेगा, आपका चेस नंबर होगा और चेस नंबर मिलते हैं जैसे जैसे कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचते रहते हैं। जो सबसे पहले पहुँचता है उसको चेस नंबर 1, जो बाद में पहुँचा उसको चेस नंबर 2, ऐसे ही तकरीबन 60 से 70 लोगों का, 60 से 70 कैंडिडेट्स का एक ग्रुप होता है ISSB का, यानी 4 दिन जो टेस्ट देंगे इतने ग्रुप में लोग शामिल होते हैं। तो जब आपको चेस्ट नंबर मिल गए, बायोडाटा फॉर्म आपने फिल कर लिया, उसके बाद आपको रूम्स अलाउट हो जाते हैं। रूम्स के अंदर आप अपना सामान रखते हैं। आपको हदायत जारी कर दी जाती हैं कि आपने इतने बजे लाइट ऑफ कर देनी है, इतने बजे आप ये टेस्ट आपका जो है, यानी सारी जर्नी आपको वहाँ पे समझा दी जाती है फर्स्ट डे जब आप जाते हैं कि ये आपके साथ 4 दिनों में होगा, ये टेस्ट आपने करना है। इसके बाद नेक्स्ट डे आता है जो आपका कह लें कि टेस्ट के हवाले से फर्स्ट डे होता है। इससे पहले तो आप वहाँ पे पहुँचे हैं, आपको हदायत जारी हुई हैं, टेस्ट नंबर अलाट हुए हैं। नेक्स्ट डे यानी 12 को आप पहुँचे हैं, 13 को आपका फर्स्ट टेस्ट डे है। उस दिन आपके सारे रिटन टेस्ट होंगे। सबसे पहले स्क्रीन आउट टेस्ट होता है। स्क्रीन आउट में जो रह जाता है वो आगे ISSB कंडक्ट नहीं करता, उसको उसमें बैठने नहीं दिया जाता, वो फौरी तौर पर वापस भेज दिया जाता है। जो स्क्रीन आउट टेस्ट पास कर लेते हैं उनका आगे रिटन टेस्ट शुरू हो जाते हैं। उन रिटन टेस्ट के अंदर आपको साइकियाट्रिस्ट चेक करता है, आपके टेस्ट जो है आपकी साइकोलॉजी चेक होती है। अब ये उबहाम है हमारे अंदर कि वहाँ पे लोग ये तैयारियां करते रहते हैं कि इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए, सेंटेंसेस हमने जो बनाने हैं वो इस तरह के, इस तरह, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। चलें, ये हम बाद में 1 by 1 इनकी तफसील में जाएंगे। आज सिर्फ हम इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि इसमें होता क्या क्या। जो आपकी रिटन टेस्ट हैं उसमें आपकी सेंटेंस कंप्लीशन होती है, सेंटेंस आपने बनाने होते हैं, मतलब आपको इंग्लिश उर्दू का लफ्ज़ दिया जाता है, वर्ड बताया जाता है। लेट्स सपोज आपको लव, इसका आपने जुमला बनाना है और टाइम होता है आपके पास 10 सेकेंड्स। 10 सेकंड में आप जुमला बनाएंगे, 10 सेकंड के बाद आपके सामने स्क्रीन पे दूसरा लफ्ज़ आ जाएगा, दूसरा वर्ड आ जाएगा, यानी इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए।
और इसी तरह इंग्लिश के और उर्दू के ये आप जब सेंटेंस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगला मरहला आता है, उसमें आपने इस पहले में आपने एक जुमले से एक लफ्ज़ से आपने जुमला बनाया है, एक वर्ड से आपने सेंटेंस बनाया। इसके बाद क्या होता है कि आपको आधा जुमला बताया जाता है, यानी मैंने उसे, आगे आपने कंप्लीट करना है, इस जुमले को आपने मुकम्मल करना है, यानी सेंटेंस कंप्लीशन आप करते हैं। फिर आपको स्टोरी राइटिंग करवाई जाती है। स्टोरी राइटिंग भी दो तरह की होती है, एक आपके सामने जो है वो पिक्चर स्क्रीन के ऊपर दिखाई जाती है 30 सेकंड के लिए, धुंधली सी पिक्चर होती है, आप उसको देख के स्टोरी बनाते हैं, स्टोरी आपने लिखनी होती है। और इसी तरीके से एक आपका जो स्टेप आता है वो होता है स्टोरी कंप्लीशन, यानी जैसे आपको जुमला आधा बताया गया, ऐसे आधा जुमला बताया जाता है कि बाहर निकलते ही आगे आपने इसकी स्टोरी बनानी है। कोई भी आप स्टोरी बनाएं, कोशिश ये करनी है कि आपके पास 4 मिनट होते हैं, 30 सेकंड आपको पिक्चर दिखाई जाती है और 3.5 मिनट के अंदर आपने स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। तो जब ये आप टेस्ट कर लेते हैं या आपका रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट डे का, सेकंड डे में आपके GTO ग्रुप्स बनते हैं, जिसमें 9-9, 10-10 कैंडिडेट्स होते हैं और उनका अलग अलग GTO उनको अलॉट हो जाता है, जो आपको ऑब्जर्व करेगा सेकंड डे। हाँ, लेट्स सपोज 60 से 70 का ग्रुप है, तो आधे लोग उस दिन जो है वो GTO के साथ दिन गुजारेंगे और आधे लोग इंटरव्यू देंगे, क्योंकि इतने कैंडिडेट्स का एक ही दिन इंटरव्यू नहीं होता। आधे जो लोग हैं उनका सेकंड डे और आधे का थर्ड डे होता है। जो सेकंड डे इंटरव्यू देंगे वो थर्ड डे जो है वो GTO के साथ गुजारेंगे, और जो सेकंड डे GTO के साथ गुजारेंगे उनका इंटरव्यू थर्ड डे होगा। अब जो GTO के साथ सेकंड डे गुजारते हैं, GTO क्या कुछ उनके जो है वो ऑब्ज़र्व करता है, क्या टेस्ट लेता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टास्क होते हैं। ऑब्स्टिकल्स आपने करनी होती हैं, 2 मिनट के अंदर आप कितनी ऑब्स्टिकल्स क्लियर करते हैं, रुकावटें दूर करते हैं। इसके अलावा कमांड टास्क GTO के साथ आपकी होती है, मैप रीडिंग होती है। तो ये इस दिन आप सारा GTO के साथ गुजारते हैं। ये मुख्तलिफ टेस्ट आपके वो GTO लेता है और आपके बारे में अपनी ऑब्जर्वेशन कायम करता है। फिर थर्ड डे आ जाता है, आपने सेकंड GTO के साथ गुजार लिया, थर्ड डे अब आपका इंटरव्यू होगा जो कि डिप्टी लेगा। उसके लिए आपको टाइम दे दिया जाएगा कि इतने बजे जो है आप रेडी हो गए, तो आपने अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर लेनी है, ड्रेसिंग की शेप बना लेनी है, बना के वहाँ पे मुकर्रर करदा जगह पे पहुँच जाना है। इंटरव्यू हो जाएगा डिप्टी के साथ, होता 10 से 15 मिनट का शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है, इतना लेंथी इंटरव्यू नहीं होता और ना ही कोई इतना मुश्किल होता है। इसकी तफसील हम फिर किसी वीडियो में बयान कर लेंगे, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। ये थर्ड डे आपका गुजर गया और ऑलमोस्ट आपके टेस्ट यही हैं, ये कंप्लीट हो जाते हैं। फोर्थ डे जो लास्ट डे होता है, जिस दिन आपने वापस आना होता है, उस दिन सबको हाल में इकट्ठा कर लिया जाता है और जो क़यादत होती है, जो ऑब्ज़र्व कर रही होती है, ऑब्जर्वर होते हैं GTO, डिप्टी, सेक्रेटरी, तो वो सारे बैठ के 1 बाय 1 हर चेस्ट नंबर को डिस्कस करते हैं और फाइनल फैसला करते हैं कि कौन से कैंडिडेट रिकमेंड हैं, सेलेक्ट हैं और कौन से नॉट रिकमेंड हैं। और इसके साथ साथ ये भी फैसला करते हैं कि अगर किसी कैंडिडेट में उबहाम हो, उसकी कोई चीज़ री करवानी हो, री इंटरव्यू होना हो, री टास्क होना हो या री ऑब्स्टिकल्स होने, उस कैंडिडेट को रोक लिया जाता है, बाकी कैंडिडेट्स को फौरी तौर पे भेज दिया जाता है। तो जिनका री होना होता है वो अपनी वो टास्क री करते हैं, री करने के बाद उनको भेज दिया जाता है। तो ये 4 दिन की जर्नी है, ये टेस्ट इसके अंदर है। इनकी तफसील हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।